कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा दूसरों से एक कदम आगे कैसे रहते हैं? आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं। हम बात करेंगे द फॉक्स माइंडसेट की, यानी कि वो चालाक सोच जो जिंदगी में एक जबरदस्त बढ़त दिला सकती है। तो एक एवरेज दिमाग और एक क्लेवर दिमाग, आखिर इनमें फर्क क्या है? बात यह नहीं है कि जानकारी किसके पास कितनी है, बल्कि यह है कि उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। एक एवरेज दिमाग तो बस दुनिया पर रिएक्ट करता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई गेंद किसी भी चीज से टकराकर उछल जाती है। लेकिन एक क्लेवर दिमाग वो दुनिया को इंटरप्रेट करता है। वो सतह के नीचे झांककर ये समझता है कि असल में चल क्या रहा है। जरा सोचिए, ज्यादातर लोग जब बारिश होती है तो बस भीग जाते हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक समझदार इंसान वो बादलों को इकट्ठा होते देखता है और छाता पहले ही निकाल लेता है। वो अंदाजा लगाता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वो सिर्फ जानकारी नहीं देख रहा, वो अपने देखने के तरीके यानी परसेप्शन को कंट्रोल कर रहा है। ये सिर्फ फैक्ट्स जानने से कहीं ज्यादा है। अब देखिए, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर कोने में कोई साजिश ही ढूंढी जाए। इसका मतलब ये समझना है कि जब कोई कहता है मैं ठीक हूं, तो हो सकता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहानी सुना रही हो। ये सिर्फ शब्द सुनने के बारे में नहीं है, ये शब्दों के पीछे का इरादा पढ़ने के बारे में है। सतह के नीचे देखने की काबिलियत है ये। तो सवाल ये है कि ये स्किल, ये काबिलियत आती कैसे है? इसकी शुरुआत होती है हमारे पहले पिलर से, साफ साफ देखना। इससे पहले कि दुनिया को इंटरप्रेट किया जाए, उसे वैसा ही देखना सीखना होगा जैसी वो है, बिना किसी फिल्टर के। और इसके लिए एक 2 स्टेप वाला तरीका है। पहला कदम तो बहुत ही पावरफुल है और सिंपल भी। चुप रहना सीखिए। जब कोई बात करना बंद कर देता है तो वो सुनना शुरू कर देता है, और लोग अपने बारे में इतना कुछ बता जाते हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते। दूसरा, शब्दों को इग्नोर करना और सिर्फ एक्शन पर ध्यान देना। लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो लगातार जो करते हैं वही उनका असली कैरेक्टर बताता है। और ये जो लाइन है ना, ये इससे बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है। एक क्लेवर दिमाग वो 1-2 बार की घटनाओं या अच्छे अच्छे बहानों से बेवकूफ नहीं बनता, वो पैटर्न ढूंढता है। वो जानता है कि 1 बार होना एक एक्सीडेंट हो सकता है, 2 बार एक कोइंसिडेंस, लेकिन 3 बार वो डेटा है। और फैसले हमेशा डेटा पर लिए जाते हैं, ड्रामा पर नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए आपने दुनिया से सही जानकारी इकट्ठा कर ली है, लेकिन इसका क्या फायदा अगर उसे प्रोसेस करने वाला दिमाग ही उलझा हुआ हो? यहीं पर आता है हमारा दूसरा पिलर, साफ साफ सोचना। और यहीं पर यह एक बहुत ही जरूरी सवाल सामने आता है, हमारी जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, वो सिग्नल्स हैं या कमांड्स? ज्यादातर लोगों के लिए इमोशंस कमांड्स होते हैं। गुस्सा आया तो चिल्ला दिया, डर लगा तो भाग गए। वो अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। लेकिन एक क्लेवर दिमाग का तरीका अलग होता है। वो इमोशंस को सिग्नल की तरह देखता है, कमांड की तरह नहीं। एक सिग्नल को समझा जाता है, जबकि कमांड को मानना पड़ता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कार के डैशबोर्ड की कोई वार्निंग लाइट। आप उसे अनदेखा तो नहीं करते, पर फौरन गाड़ी सड़क से उतारकर खड़ी भी नहीं कर देते, है ना? आप उसे एक जानकारी की तरह लेते हैं, सिचुएशन को समझते हैं और फिर फैसला करते हैं कि अब करना क्या है। यही इमोशनल कंट्रोल है। साफ साफ सोचने की राह में ना कुछ आम दिमागी जाल होते हैं जिनसे बचना जरूरी है, जैसे कंफर्मेशन बायस, जो हमें सिर्फ वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, या अथॉरिटी बायस, जो हमें किसी कॉन्फिडेंट इंसान की बात मानने पर मजबूर करता है, भले ही वो गलत हो, और संक कॉस्ट फैलेसी, जिसकी वजह से हम गलत फैसलों पर इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि हम उनमें पहले ही काफी कुछ लगा चुके होते हैं। इन्हें पहचानना ही इनसे बचने का पहला कदम है। तो हमने साफ साफ देखना सीख लिया और साफ साफ सोचना भी। अब आता है आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, साफ साफ एक्शन लेना। असली परीक्षा तो यही होती है, अपनी अंदरूनी क्लैरिटी को लेकर उसे बाहर की दुनिया को शेप देने में इस्तेमाल करना। हर बातचीत, हर डिस्कशन एक तरह के अनदेखे फ्रेम के अंदर होता है। इसे आप खेल का मैदान समझ सकते हैं, और जो इंसान इस फ्रेम को कंट्रोल करता है वो असल में खेल के नियमों को कंट्रोल कर रहा होता है। यह समझना अक्सर उन शब्दों से ज्यादा जरूरी होता है जो बोले जा रहे हैं। ये एक कमजोर फ्रेम का बिल्कुल क्लासिक उदाहरण है। देखिए, जैसे ही किसी ने इल्जाम लगाया और आप सफाई देने लगे तो क्या हुआ? आपने उनका फ्रेम मान लिया, मतलब आप उनके बनाए खेल के मैदान में उनकी शर्तों पर खेलने लगे, और वहीं आपने अपनी पावर खो दी। लेकिन अब एक मजबूत फ्रेम देखिए, यहां इल्जाम को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है। कोई सफाई नहीं, कोई बचाव नहीं, बल्कि बात को ही रिफ्रेम कर दिया गया। बातचीत को टाइम की वैल्यू जैसी एक कॉमन बात पर लाकर पावर डायनामिक्स को तुरंत बदल दिया गया, बिना किसी बहस के।
ये बहुत छोटा सा बदलाव है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से पावरफुल है। और आखिर में साफ साफ एक्शन लेने का मतलब है धैर्य रखना, यानी कि पेशेंस। जल्दबाजी हमेशा एक कमजोरी होती है। ये दिखाती है कि आप सामने वाले के बनाए टाइम पर रिएक्ट कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है। इसका मतलब है अपनी पावर बचाकर रखना, सही मौके का इंतजार करना और फिर पूरी ताकत से एक्शन लेना। तो जब ये तीनों पिलर्स एक साथ आते हैं, साफ देखना, साफ सोचना और साफ एक्शन लेना, तब क्या होता है? तब एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट तैयार होता है। ये एक तिपाई की तरह है जिसका हर पाया दूसरे को सहारा देता है और मिलकर कुछ ऐसा बनाता है जो बहुत मजबूत भी है और किसी भी सिचुएशन में ढलने वाला भी। और यही है द फॉक्स माइंडसेट का असली मतलब। ये शेर की तरह सबसे ताकतवर या सबसे तेज होने के बारे में नहीं है। ये लोमड़ी की तरह सबसे चतुर होने के बारे में है। ये शांत दिमाग, गहरी जागरूकता और अपनी एनर्जी को उन चीज़ों के लिए बचाने के बारे में है जो सच में मायने रखती हैं। ये ताकत का खेल नहीं, बल्कि दिमाग का खेल है। तो जाते जाते बस ये एक सवाल, क्या हम दुनिया के शोर पर बस रिएक्ट कर रहे हैं या फिर हम खामोशी के पीछे छिपे पैटर्न को पढ़ रहे हैं? क्योंकि आखिर में द फॉक्स माइंडसेट का मतलब ही यही है, सतह के शोर शराबे से ध्यान हटाकर उन शांत और गहरे पैटर्न्स को समझना जो असल में हमारी दुनिया को चलाते हैं। और कभी-कभी सबसे चतुर चाल वही होती है जिसे कोई देख भी नहीं पाता।